चैनल टेक फैच एंड फन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जो हमारा जो एजुकेशन का प्रोसेस चल रहा है इस समय, सारा ऑनलाइन सिस्टम पे ही चल रहा है ना। और हम टीचर्स ये मेहनत कर रहे हैं इतनी ताकि आप लोग कुछ गेन कर सकें और आप लोग का कोर्स ना पीछे छूटे और आपको कुछ समझ में भी आए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आपको भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे ही लेक्चर्स देखिए, आपको जो समझ में आया उनके लेक्चर्स देखिए। बट फिर भी मैं एक बार ये आपसे कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो प्लीज 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 उनको देखें। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनके साथ क्या रिलेशन बैठता है। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो आज और उसके मैंने कुछ फॉर्मूले भी बताया थे, जैसे sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। तो देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट बात है मेरे हिसाब से, जैसे मैं ये करता हूं कि मैं कभी भी cosec sec और cot तक जाता ही नहीं हूं। मैं बेसिक जो तीन है हमारे पास, साइन कॉस और टेन, मैं उसमें ही रहता हूं। और उससे भी ज्यादा अगर प्रिसाइसली कहो तो साइन और कॉस में। आप हर चीज को अगर साइन और कॉस में कन्वर्ट करके करेंगे क्वेश्चन, तो आपको, मुझे ऐसा लगता है 90% आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी और बताऊंगा, इसका जो अप्रोच है कैसा होगा इस पे बताएंगे। लेकिन जो मैंने पिछले जो फॉर्मूले बताए थे उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आज मैं कराऊंगा। तो और आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे अब तक के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो प्लीज 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 स्क्रीन पे बने आई बटन को क्लिक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी उसका लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज उस पे भी क्लिक करके आप जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फिजिक्स में है परेशान तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्ति के लिए इस घंटे को दबाना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि tan 48, tan 30, tan 23, tan 42, tan 67 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मतलब ये इस, अब इसमें तीन चार वैरायटी के क्वेश्चन है। एक होता है मल्टीप्लिकेशन, कॉन्टिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन होता है। एक होता है मल्टीप्लिकेशन और फिर उसके बाद एडिशन, दोनों चीजें लगी रहती हैं। और एक होता है मल्टीप्लिकेशन एडिशन और डिवीजन, या डिवीजन अलग से, या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मतलब इतने आपको देखने को वैरायटी ऐसे क्वेश्चंस में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअसली मल्टीप्लिकेशन में है। तो सबसे पहली चीज जो अगर मैं कहूं कि ये, क्योंकि ये जो लेक्चर बन रहा है ये बिगिनर्स के लिए बन रहा है, तो सबसे अच्छी चीज इसमें ये है कि आप सबसे पहली चीज तो आप tan का रिलेशन याद कर लीजिए कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज tan में है। अब इनका इसमें कैसे, मतलब हम यूज कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज आपको देखना है कि ये जो दी हुई हमारी जो सीरीज है या एलएचएस है या जो भी क्वेश्चन है, अगर इस तरह की है तो आप इवन है कि ऑड है, तो इवन है। अब इवन है तो यहाँ पे आपको दो दो का पेयर बनाना है। ठीक है, कैसे पेयर बनाना है? आपको एंगल्स ऐड करना है कि हम किस में कितना ऐड करेंगे कि क्या आ जाए, 90 आ जाए। क्या आ जाए? 90 आ जाए। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए हमने 23 67 को ऐड किया तो 90 आ गया, और यहां पे इसको ऐड किया तो 90 आ गया। ठीक है, 48 प्लस 42 98 होता है, 90 होता है, और 23 प्लस 67 इज आल्सो 90। तो हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? tan 48 tan 23 tan 42 into tan 67। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे चार चीजें हैं, मैंने एलएचएस लिया है, हमें प्रूफ करना है 1। मैंने कहा कि जो जो 90 जो एंगल हमने प्लस किया, जिसका इसका पेयर बना, जिसके साथ 90 आ रहा है, यानी 48 का 42 के साथ 90 आ रहा है, तो हम उसको एक साथ लिख लेते हैं। tan 48 इंटू tan 42, ये एक ब्रैकेट में कर लो और दूसरे ब्रैकेट में
जो दूसरे 90 वाले पेयर्स हैं जो एंगल 90 बना रहे हैं, तो tan 23 और tan 67, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे क्या, हम 48 की जगह क्या लिख सकते हैं, अगर 90 में हम कहें कि 90 में क्या माइनस करें, तो 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, tan 90 माइनस 42 इज इक्वल टू tan 48। अब हम इसको नहीं चेंज करेंगे, हम इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करेंगे और इन दोनों में से भी किसी एक को ही चेंज करेंगे, ठीक है। ये है इसमें ट्रिक, ठीक है। अब इसके बाद हम लिख लेते हैं tan 42, ये एक ब्रैकेट हो गया, दूसरा ब्रैकेट tan, या तो आप 23 को चेंज करिए या 67, आप किसको कहते हैं, 23 करूं कि 67, ठीक है 67 करता हूं। तो tan 23 tan 67 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23, यही तो लिख सकते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि tan, अब फॉर्मूला याद कीजिए, tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा यही यहां पे भी है, यही सेम थीटा यहां पे है, तो इसीलिए ये दोनों, ये जो दोनों tan वैल्यू ये एक जैसी हो गई। यहां पे देखिए थीटा, यहां पे 23 थीटा, यहां पे भी 90 माइनस थीटा, यहां पे भी 23 है, तो अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, थीटा यहां पे क्या है 42 है, और आगे tan 42 है, ये एक ब्रैकेट आ गया। यहां पे tan 23 है और यहां पे tan 90 माइनस थीटा cot 23 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, cot को चेंज कर लेंगे, 1/tan 42 इंटू tan 42, ये तो कट जाएगा भाई, कट गया तो 1 आ गया, इंटू tan 23 को हम ऐसे लिख देते हैं और इंटू cot को 1/tan 23 लिख देते हैं, ये भी कट गया, तो आंसर हमारा क्या आया, 1 इंटू 1, तो RHS के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये बेसिक सा जो हमारा जो एक मेथड है वो ये कहता है, जो सबसे सिंपल है, कि हम देखेंगे कि कौन सा पेयर आइदर डिवीजन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो या एडिशन में हो, हम देखेंगे कौन से हमको जो कौन सा एंगल प्लस होकर 90 आ रहा है, और 90 आने के बाद हम उनमें से एक को चेंज करेंगे और फिर उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। हमें बस ये सिंपल सा प्रोसेस है, उसे हमें फॉलो करना है। दिस इज, ये पहला स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप, और ये टर्मिनेटेड, ये लास्ट स्टेप, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपको कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूं जो कि थोड़ा सा दूसरे पैटर्न का होगा, उसमें डिवीजन होगा आई थिंक, या एडिशन हो सकता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें हमने क्या कहा था आपको, प्लस या माइनस, वही सेम बात है। यहाँ पे देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, फिर माइनस आया, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो टोटल इवन नंबर है, पेयर हमारा जितना है वो बन जाएगा। पेयर बनने के लिए हमें क्या चाहिए, इवन नंबर ऑफ जो भी हमारे टर्म्स है वो चाहिए, ठीक है। अब मैं ऑड वाला भी कराऊंगा, तो ऑड में भी एक कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ऑड में जो होगा वो पिछला जो हमने पढ़ा था उसका एक वैल्यू होगा एंगल का, वो पर्टिकुलरली वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको ये बताऊंगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमें जीरो लाना है, तो जाहिर सी बात है अगर ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू के इक्वल हो जाए, है ना, ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू के इक्वल हो जाए तो हम माइनस कर देंगे, जीरो आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इन दोनों को हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो इन दोनों को कॉस में करना पड़ेगा। अगर सेम हो जाएंगे तो माइनस होगा तो जीरो आएगा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में ये नहीं कि बस फॉर्मूला अप्लाई किया और आंसर आ गया, थोड़ा सा सेंस, कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को चेंज कर देते हैं। ये जो कॉस वाले टर्म है इनको हम साइन में कर देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, cos 38 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52, और cos 52 को cos 90 माइनस 38, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। हमने कुछ नहीं किया, 38 की जगह 90 माइनस 52 लिख दिया, क्योंकि 90 माइनस 52 करेंगे तो 38 आता है, और cos 52 की जगह cos 90 माइनस 38 लिख दिया, ठीक है। बिल्कुल ये समझ में आ रहा है। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि ऐसे करने से ही ये बनेगा cos 90 माइनस थीटा, तो sin थीटा हो जाएगा, और ये भी sin थीटा हो जाएगा। तो इधर दोनों वैल्यूज जो cos की थी वो sin में आ जाएगी, और उधर sin में है पहले से, तो माइनस हो जाएगी तो जीरो आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमें उधर की वैल्यूज को चेंज नहीं करना है, हम या तो इधर की वैल्यू चेंज करेंगे माइनस के इस तरफ, या तो उस तरफ वाली। तो हमने इस तरफ वाली चेंज कर ली, अब माइनस बाकी हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो हमने LHS लिया है ना, हम LHS ही सॉल्व कर रहे हैं, ये एक तरीका होता है।
अब cos 90 माइनस थीटा, 90 तो है, थीटा क्या हो गया यहाँ 52, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin 52। दूसरा cos 90 माइनस 38 इज इक्वल टू sin 38, ठीक है। अब यहाँ माइनस किया sin 38 sin 52, दोनों टर्म एक है, यानी दोनों की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो जो आंसर आएगा सेम आएगा। sin 52 इंटू sin 38 माइनस sin 38 इंटू sin 52, दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या आ गया, जीरो आ गया। क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये भी एक तरीका है, आपको थोड़ा कॉमन सेंस रखना पड़ेगा, है ना भाई। माइनस कर रहे हैं और जीरो चाहिए, तो जाहिर सी बात है ये अगर इसके इक्वल कर दे या इसके इक्वल कर दे तो माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है cot 35 upon tan 55 equals to half sec 25 upon cosec 55 plus 3 sin 31 into sec 59। जो सोचने वाली यहाँ पे बात ये है कि आपको फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन। कैसे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। ये अपना अलग डिवाइड में है मस्त, ठीक है, ये इधर भी डिवाइड में मस्त है और ये इधर मल्टीप्लाई में मस्त है, यानी कि तीनों सेक्शन को ये और ये एक एक को आप क्या कर दो, चेंज कर दो, किसी भी एक को, यानी इसमें आप किसी भी एक को चेंज कर दो, इसमें किसी एक को चेंज कर दो और इसमें भी किसी एक को चेंज कर दो, आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो लेते हैं इसका आंसर हमें चाहिए, तो cot 35 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 55। भाई 35 कब आता है, जब हम 90 माइनस 55 करते हैं, ठीक है। और यहां देखिए आपको tan 55 दिया है माइनस हाफ sec 25 अपॉन cosec 55। sec को हम क्या लिख सकते हैं, sec 25 यानी sec 90 माइनस 55 लिख सकते हैं, 25 की जगह 90 माइनस 55, और नीचे वाले को हम नहीं चेंज करेंगे भाई, किसी एक को ही चेंज करना है, ठीक है। ये ट्रिक है, सबको मत चेंज कर देना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। प्लस 3 sin 31 है, sec 59 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे अच्छा sec है तो हम sec को क्या लिख सकते हैं, यहां पे sec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos 59, ठीक है। यही चीज है बच्चों, पीछे की चीजों को गाइस आपको नहीं भूलना है, ठीक है। एक एक चीज ट्रिग्नोमेट्री में आपको यहां पे रखना है, जो कि बहुत ही इजी है याद करने का, है ना, तरीका बहुत सिंपल है। अब यहां पे मैंने sec को किस में चेंज कर दिया, cos में, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है। अब sin का cos के साथ रिलेशन बनता है, रिलेशन आप जानते हैं, sec का cosec के साथ बनता है और tan का cot के साथ। अब आप रिलेशन बना लोगे, यानी कि अब आपको किसी भी एक को चेंज करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने चेंज किया, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, थीटा यहाँ पे 55 है, अपॉन tan 55 माइनस 1/2 sec 90 माइनस 55 होता है cosec 55, ठीक है, अपॉन cosec 55, ठीक है, प्लस 3 sin 31 अपॉन cos 59। sin 31 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 59 अपॉन cos 59, ठीक है। समझ में आया ये स्टेप। अब ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, यानी कि यहां बचा 1, यहां बचा हाफ इंटू 1, ये तो 1 आया ना, हाफ इंटू 1 इज इक्वल्स टू हाफ, प्लस 3 इंटू साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, यानी cos 59 अपॉन cos 59, और ये भी कट गया तो 1 आया। तो आपका जो आंसर आया वो 1 माइनस 1/2 प्लस 3 इंटू 1, यानी कि आंसर है आपका 1 प्लस 3 माइनस 1/2, इसका मतलब 4 माइनस 1/2, यानी कि बताओ 7/2। तो आपका आंसर जो अल्टीमेटली आया है वो 7/2 आया है, जो कि करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक चीज और है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपके आंसर्स वेरी कर सकते हैं, पीछे जो आ रहे हैं आंसर हैं उनसे। कारण ये है कि रैशनलाइजेशन, जैसे कुछ क्वेश्चंस का आप जब वैल्यू पुट करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा इरेशनल नंबर, तो वो रैशनलाइज करके जो, जैसे कभी-कभी आंसर होता है कि रैशनलाइज कर देते हैं तो इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर से हटा देते हैं, तो ये करते हैं। बाकी आप अगर वहां पे आंसर छोड़ दोगे अपना वैल्यू पुट करके, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो कोई भी मार्क्स कटेगा नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब एक लास्ट जो क्वेश्चन है, जो ये इस न्यूमेरिकल पार्ट का, जो ये टॉपिक था हमारा, इस न्यूमेरिकल पार्ट का पार्ट 1 है, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट का पार्ट 1 है, पार्ट 2 में कुछ हम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
जो कि मेरा अगला लेक्चर होगा इसका। अच्छा, मैं लंबी लंबी वीडियोस इसलिए नहीं बना पाता हूँ, एक्चुअली जो हमारा इंटरनेट हमको जो मिलता है डाटा, वो हमारे खुद के पैसे का होता है और जो वो बहुत कम होता है, ठीक है। अब हम इसको अपलोड करते हैं तो अपलोड करने में भी टाइम लेता है, क्योंकि आजकल स्पीड बहुत बेकार आ रही है ना। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि 10, 15 या 20 मिनट तक का ही वीडियो हो, उससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर टाइम लगता है अपलोडिंग में, ठीक है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा उसको देखते हैं। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसको जब आप देख रहे होगे तो इसमें तो आपको लगेगा कि यार ये तो ऑड हो गए, क्योंकि आपका पेयर बन ही नहीं रहा है, एक बच जाएगा, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 हैं, लेकिन आपको तो 6 होना चाहिए था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऑड हो तो उसमें जरूर किसी ना किसी एंगल का वैल्यू दिया होगा, यानी कोई ना कोई ऐसा एंगल होगा जिसका वैल्यू आप पढ़े होंगे, जैसे कि tan 60, ठीक है। तो यहां पे आपको सिंपली tan 60 की वैल्यू रख देनी है, ठीक है। बाकी चीजों का हमें पेयर बनाना है, कैसे बनाना है अब आप देखिए। ये cos है, मैं पहले बता देता हूं, यहाँ पे cos था तो sin था, ठीक है। यहाँ पे cos है फिर cosec है। अब cosec आने का मतलब ये है कि cos का रिलेशन sin के साथ होता है, और कहीं तो sin लिखा नहीं है। यहाँ पे cosec है तो हम cosec को सिंपली sin में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 2, अब cos 32 है, sin 58 है, तो हम cos 32 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 58। चाहे cos को चेंज करो चाहे sin को चेंज करो, किसी एक को ही चेंज करना है, ठीक है। cos 50 sin 58, ठीक है, माइनस √3। अब यहां पे आपको देखिए, आप यहां पे cos को चेंज कर दो, 90 माइनस 52 आएगा। अब cosec को आप लिख सकते हो, जो कि डिवाइड में चला जाएगा, यानी इनटू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin 52, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, ये cosec को हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ tan 15 है और tan 75 है, इन दोनों का पेयर बन जाएगा कैसे, क्योंकि इन दोनों को जब आप 15 और 75 को ऐड करोगे तो 90 होगा, तो इनमें से आपका इनका पेयर बन जाएगा, तो इनमें से एक को आप चेंज कर सकते हो, और जब ये डिवाइड होंगे तो कट जाते हैं, ठीक है। क्योंकि tan का, अब tan 15 का आप लिख सकते हो tan 90 माइनस 75। tan 60 की वैल्यू क्या होती है गाइस, √3 होती है। और sin 52 कहां से आया, 1 अपॉन sin 52, ये cosec की जगह तो 1 अपॉन sin 52, बाकी इसको आप बढ़ा के आप tan 75 एज इट इज लिखा रहने दो, क्योंकि हमने tan 15 को चेंज कर दिया। अब करना क्या है, धीरे से काम करना है, पता ना चले, ठीक है, आपके दिमाग को भी ना पता चले, है ना, एकदम धीरे से काम करना है। cos 90 माइनस थीटा हो जाता है sin 58 अपॉन sin 58, यहां हो जाएगा माइनस √3। अब ये √3 क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहा है, ये फालतू का है, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, तो इसको हम यहाँ पे ला सकते हैं बाहर, तो यहाँ बाहर आ गया। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, cos 90 माइनस 52 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 52, ठीक है। देखते जाइए बस। tan 90 माइनस 75 को हम लिख सकते हैं cot 75, ठीक है। √3 हमने बाहर निकाल ही लिया था। sin 52 हमारे पास यहाँ पे था, तो sin 52 लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि हमने इन दोनों में से इन दोनों का पेयर बनाया था, इसको चेंज किया है, जो कि sin 52 ये यहाँ से कट जाएगा, लेकिन अभी काटेंगे नहीं। अब ये tan, अब यहाँ पे एक और चीज है हमारे पास जो बची है, वो है tan 75, ठीक है। एकदम चुपके से काम करेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि ये 1 2 into 1 1 2 into 1 2 हो जाएगा, माइनस √3 कट जाएगा, ये भी 1 है। अब ब्रैकेट में देखिए sin 52 अपॉन sin 52, ठीक है, ये ऐसे ही बनता जाएगा ब्रैकेट, ये sin 52 अपॉन sin 52। cot को हम क्या लिख सकते हैं, cot किसका उल्टा होता है, tan का, तो cot अगर नीचे है तो ऊपर जाएगा cot, तो क्या बन जाएगा, tan 75 बन जाएगा। नीचे आपका tan 75 पहले से है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, हमने क्या किया, इन दोनों का मैचिंग था, इन दोनों को अलग लिख लिया, cot 75 को चेंज किया तो ये tan 75 हो गया, क्यों, क्योंकि cot थीटा क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा होता है, क्लियर। अब यहाँ पे tan पहले से था, आप देखो जो जो चीजें सब कट रही हैं, इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, क्योंकि वैल्यू सेम है, तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, जो हमारा आंसर है इसका क्या आया, 1 आया। तो आप मुझे लगता है आपको अप्रोच समझ में आ गया होगा आप सबको कि ये करते कैसे हैं, ठीक है।
तो आई थिंक कि आपको ये अप्रोच समझ में आ गई होगी कि कैसे करना है, किस अप्रोच के साथ हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, या इनके जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं। हमारे टाइम पे जो 10 साल पहले, 12 साल पहले आते थे क्वेश्चन ऐसे, और 4 नंबर के आते थे, ठीक है। तो आपको भी इन क्वेश्चंस को करना है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमने पहले जो एंगल वाला वो टेबल बताया था आपको, तो एंगल वाले के आपको जरूरत आ गई, तो ये कई चीजें ऐड होके आएंगी, कई फॉर्मूले ऐड होके, सारा सब कुछ ऐड होके कॉन्सेप्ट तब एक क्वेश्चन बनता है, अगर 4 नंबर का बनेगा तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप कुछ भूलिए मत। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी के कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस के साथ में आऊंगा, ठीक है। फिर इसके साथ ही ये जो एक्सरसाइज है, ये जो पार्ट है इसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक नया पार्ट, जो लास्ट पार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो उसके बाद आपको, मुझे लगता है कि फिर मुझे ढेर सारे क्वेश्चंस देने होंगे ताकि आप करो, और कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। और नहीं तो आप मेरा कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर भी आप मैसेज करके आप उससे पूछ सकते हो क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मैंने। तो आई होप कि गाइस आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। रेड कलर का बटन सब्सक्राइब का दिया होता है, प्लीज उसे क्लिक करें, एंड प्लीज हिट द बेल आइकन। थैंक यू, जय हिंद।